Today we study about the unification of forces. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कह लें या फिर यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉज कह दें। तो इसमें क्या किया गया था कि बहुत से फोर्सेस को या बहुत से लॉज को एक साथ कंबाइन करके एक ही फॉर्म में बना दिया गया था, एक ही कॉन्सेप्ट पे उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था, जिसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। कि न्यूटन ने क्या किया, यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स शोज दैट द सेम laws of motion and laws of gravitation apply to both the domains। ठीक, कि जो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी बॉडीज़ हैं अप्रॉक्सीमेट सभी पर ग्रेविटेशनल लॉ और लॉज ऑफ मोशन सेम अप्लाई किया जा सकता है। वैसे ही उन्होंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है दोनों एक ही यूनिफाइड डोमेन के जरिए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दोनों, क्योंकि हम देखते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं सिमिलर बिहेवियर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस दिखाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वैसे मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, उनके फार्मूले भी अप्रॉक्सीमेट सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तीनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में दिखा दिया गया। तो ये सब जो कुछ लॉज थे, अब इन लॉज के बारे में आगे आप सबको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे अच्छे से ये सब लॉ एक्सप्लेन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब हमें क्या करना है, कुछ कंजर्वेशन लॉज को पढ़ना है। तो कुछ कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहला क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे जो फिजिक्स के लॉज हैं या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ कंजर्वेशन लॉज पर डिपेंडेंट हैं। उनमें सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स कि वो कंजर्व होगा, मतलब कि वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। मीन्स ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे जिसके बारे में कहा जाए, चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाए, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मास, सभी में यही चीज़ें रहेंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना तो क्रिएट की जा सकती है, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। कि जब हम क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो हम देखते हैं कि ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या करती है, डिक्रीज होती है, लेकिन उसी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिस कारण उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं हुई है, एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे केवल कन्वर्जन होता है, कोई भी ना तो क्रिएशन होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, सेकंड क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, एम इंटू वी से दिखाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी इवेंट के पहले मोमेंटम जितना होगा उस इवेंट के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। मीन्स m1 v1 जो होगा वो m2 v2 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि mv इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। एक पार्टिकल है तो ऐसे बहुत से पार्टिकल होंगे तो सबके लीनियर मोमेंटम का सम जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। फिर ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम में भी यही है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व बना रहता है, जिसको हम एल से दिखाते हैं, L = I इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस ऑब्जेक्ट का जिसका हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं, और ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर स्पीड है। तो ये हमेशा कंजर्व रहता है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो उसमें सभी तरफ जो चार्जेज हैं प्लस माइनस वो बैलेंस किए जाते हैं, क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक।